और ये इस परिवार में जुड़ के ऐसा महसूस होता है इनको कि भाई ऐसा परिवार होना चाहिए। इसके बाद हमारे काफ़ी सारे साथी हैं, जिनमें से जो अध्यक्ष हैं हमारे राकेश जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और लेकिन वो मित्रता छोड़ के आए यादव साहब के साथ हैं। दिनेश जी के पुराने मित्र हो गए, यहाँ तो अपना अपना जोड़ा देख लेते हैं। हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट राधे श्याम जी ये सर्विस करते हुए काम करते हैं। आपको सम्मानित करने के लिए चलो जी। क्या है जानना? मेरा नाम आर.के. शर्मा, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मुझे भाईचारे ने दिया हुआ है, और आज तीसरा हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। 22 प्रदेशों के मौजूद ट्रांसपोर्टर हमारे जो मुख्य मांग है, जो पिछले काफ़ी समय से है ट्रांसपोर्टर आयोग के गठन की, उसके लिए हमने अपने जो मुख्य अतिथि हैं जज साहब सुनील अग्रवाल जी और एसीपी युद्धवीर जी मार्गदर्शन में हमने अपनी सारी बातें बताई, और हमने बताया कि हम प्रशासन से, सरकार से, ब्यूरोक्रेट से फाइट नहीं कर सकते। आज पूरे देश का ट्रांसपोर्टर रो रहा है, हमने बताया कि हमें रोना आ रहा है क्योंकि हम सारे रो सकते हैं। हमने ये कहा है सरकार से, आपने गलत फाइट नहीं लड़ोगे तो जीतोगे। हाँ, अब मैं बता, क्यों भूल गए? हम जो ब्यूरोक्रेट से फाइट नहीं कर सकते, हम जो लड़ेंगे तो मरेंगे का, हम रोना शुरू करेंगे। हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर या तो हमारी समस्याओं का समाधान करते हुए आयोग का गठन करते, नहीं तो 2 महीने के बाद हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। ये हमारा सभी ट्रांसपोर्टरों का, सब पूरे देश से आए हुए सभी साथियों का मत है। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा संस्था है, 6 करोड़ आदमी से जुड़े हुए हैं। 20 करोड़ के आसपास टोटल 6 करोड़ के करीब आदमी जुड़े हैं। कितनी ट्रांसपोर्ट है, आप एक दिन में जो भी बात चाहे तो मनवा सकते हैं। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। आप संगठित होने के लिए पूरे ट्रांसपोर्ट, जितने भी इंडिया में ट्रांसपोर्ट, उनको क्या आह्वान करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़े और आपकी आवाज़ को बुलंद करें? देखिए, हमारे सारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर भाई इकट्ठे हो चुके हैं, और हम सबको नहीं बुलाया था। आज जो ट्रांसपोर्टरों के जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा किया है, और हम सारे देश के ट्रांसपोर्टरों को 2 महीने में सबको मैसेज दे देंगे कि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। जिस दिन हम आंदोलन करेंगे उस दिन जो ड्राइवरों का हाल हुआ था, ड्राइवरों ने किया था सरकार का, वही हाल हम सरकार का करने वाले हैं। पड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ हो रही हैं। कोई ट्रांसपोर्टरों का आयोग का गठन नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्टर के जो ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर जब रोड हाईवे पे निकलते हैं, उनके लिए कोई विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं है। सर, समस्याएं बहुत सारी हैं। एक तो जो हरियाणा ट्रैफिक वाले हैं, वो हमारे ट्रैफिक जो हमारी गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को बहुत परेशान करते हैं। आरटीओ पे जैसे चलती गाड़ी का 20,000 रुपये का चालान कर देते हैं, तो उससे मोटर मालिक बहुत परेशान होता है। और सुरक्षा के लिए कहना चाह रहे हैं सरकार से, डीजल में हमसे 20 पैसे फालतू ले ले, 20 पैसे एक्स्ट्रा ले ले, पर हमारे ड्राइवर रोड पे एक्सीडेंट होकर शहीद हो जाता, मतलब मर जाता है, तो उसके परिवार को पालने के लिए 20-30 लाख रुपए का क्लेम दिया जाना चाहिए। एक समाधान खोजने की कोशिश की थी, तो इसलिए इनकी मांग बहुत हद तक जायज़ है कि एक आयोग बने जहां पर ये सारी बातें आप नहीं रख सकें। आयोग अपनी समझबूझ से इनका कोई हल निकाले। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ट्रांसपोर्टर की सबसे जुड़ी हुई समस्या है पुलिस से है। अक्रॉस इंडिया आप कहीं भी अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, सड़क पर आते हैं, आप ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, या और जो टेक्निकल प्रॉब्लम इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट आयोग की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि आयोग बनने के बाद एक कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट होता है, उसमें आयोग को बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं, तमाम तरह के एक्शंस रिकमेंड कर सकते हैं। पुलिस में जो एफआईआर लिखी आती हैं या और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई परेशानी है, उनको एड्रेस किया जा सकता है। चूँकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है करीब करीब, पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत है। लाखों हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी, व्यवसाय सब कुछ इससे कनेक्टेड है। पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी
सारांश में यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी साहब को, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं आज पिछले 10 सालों में अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री को उन्होंने अनदेखा किया है, उसकी तरफ ध्यान दें। और आपके माध्यम से एक सूचना है या उनको इन्फॉर्मेशन है कि भी वो हमारी तरफ ध्यान दे, एक आयोग बनाएं, उस आयोग में हम हमारी समस्याओं को रख करके समाधान करवा सकते। सुधार हुआ है और आगे भी हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं, मोदी जी से भी, और हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नितिन गडकरी जी हैं, जैसे उन्होंने रोड का सुधार किया है उसी तरीके से ड्राइवरों के लिए या मोटर मालिकों के लिए, जैसे इंश्योरेंस की इशू है या नो एंट्री का इशू है या कहीं पे रोड पे उनको सेफ्टी नहीं है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और जो हमारी मांग है मेन मुख्य आयोग का गठन, वो जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। अभी ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्ट जिम्मेदार है जिसके आपूर्ति सामान पूरे भारत में सप्लाई किया, उनको अभी तक कोई दर्जा नहीं है, न उनका कोई 3 महीने 5 महीने 8 महीने का टैक्स माफ़ किया, जबकि गवर्नमेंट ने टोल ही माफ़ किया था, इसके अलावा कोई माफ़ नहीं। मैं सिर्फ ट्रेड के लिए मांग करता हूँ कि एक ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन हो, ड्राइवर आयोग का गठन हो और ट्रांसपोर्ट को ट्रेड का दर्जा मिले, ताकि इंडस्ट्रीज हमें भी सम्मान का दर्जा मिल सके। धन्यवाद। हाथ में लिया है और बहुत बढ़िया है। एक विकास सहाय्य करो अवगे धरू सुपंत, इस उक्ति के समान उन्होंने सब ट्रांसपोर्ट वासियों को एकत्रित करके न्याय देने के वास्ते सब लोगों को इकट्ठा किया है। और आगे चल के ये जो नारा चल रहा है कटेंगे तो बटेंगे, मैं तो बोलता हूँ हम नहीं कट